Good afternoon, everybody. My name is Dr. Bimal Prasad. I work as a neurologist in Care Hospital, नामपली। आज का विषय है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी क्या होता है? जो फेशियल पाल्सी जो बोलते हैं, ये एक पैरालिसिस का टाइप है जो मुंह टेढ़ा हो जाता है। बट ये चीज याद रखना चाहिए, ये ब्रेन से रिलेटेड नहीं रहता, ये कान से रिलेटेड रहता है। यूजुअली ये वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है। इसको इडियोपैथिक बोलते हैं, इडियोपैथिक फेशियल लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी, जिसको बेल्स पाल्सी बोलते हैं। ये मुंह लेफ्ट साइड में टेढ़ा हो सकता है या राइट साइड में टेढ़ा हो सकता है, जो कम दिन में इंप्रूवमेंट होने का चांसेस रहता है। ये चीज़ क्यों होता है? यूजुअली वायरल इन्फेक्शन से हम जब ट्रैवलिंग करते हैं, पोस्ट ट्रैवलिंग ये होने का चांसेस रहता है। कोल्ड एक्सपोजर टू सडन एक्सपोजर टू कोल्ड, ये भी होने का चांसेस रहता है। इसमें क्या होता है कि मुंह एक साइड में टेढ़ा हो जाता है, आँख बंद नहीं होता और मुंह से पानी निकलते, खाना खाते वक्त मुंह से वो पानी निकल जाता है, थूकी निकल जाता है और हमें वो एक सोशल स्टिग्मा जैसे दिखता है। कभी कभार पेशेंट को समझ में नहीं आता, बट मिरर में देखने के बाद वो उनको समझ में आता है कि मुंह टेढ़ा हो गया। तो इसमें क्या करना चाहिए? और कभी कभार ये होने से एक दिन दो दिन पहले कान में दर्द होना शुरू हो जाता है या कान में कोई फोड़िश होना शुरू हो जाता है। जोस्टर बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन रहता है जिसके रिलेटेड ये पैरालिसिस हो सकता है, जो कि कान के अंदर से हमारा एक नर्व जाता है, फेशियल नर्व बोल के, स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन के थ्रू, उसके अंदर कोई स्वेलिंग हो जाने के कारण ये होता है। तो मेन इसका ट्रीटमेंट रहता है, स्टीरॉयड का दवाई रहता है। बट कभी कभार स्टीरॉयड लेने से हानिकारक हो सकता है, बट स्टीरॉयड हम कम दिन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि 10 डेज से 14 डेज तक यूज कर सकते हैं। और ये कभी कभार शुगर बढ़ने में हेल्प करता, शुगर बढ़ जाता है उसमें से। तो ये चीज़ अगर आप स्टीरॉयड ले रहे हैं तो शुगर बढ़ सकता है, तो शुगर को बिल्कुल चेक करते रहना। और कभी कभार इंसुलिन का जरूरत पड़ सकता है जो ऑलरेडी शुगर पेशेंट से। तो क्या करना चाहिए कि एक चीज़ है तो आपको दवाई लेना चाहिए। फर्स्ट एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, उसमें एक ब्लिंक रिफ्लेक्स बोल के रहता है टेस्ट, देखना चाहिए कि ये एक एक्सोनल और डीमाइलेटिंग दोनों तरफ कौन से टाइप का है। अगर डीमाइलेटिंग है तो बहुत इंप्रूवमेंट अच्छा रहता है, अगर एक्सोनल है तो रिकवरी चांसेस इतना अच्छा नहीं रहता। और एक चीज़ रहता है उसमें ट्रीटमेंट, शुगर का टेस्ट करना चाहिए, थायराइड का टेस्ट करना चाहिए, जो कि हमें समझ में आता है कि आगे स्टीरॉयड लेने से हमारा शुगर कितने लेवल तक बढ़ सकता है। नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए? फिजियोथेरेपी करना चाहिए विथ गाल्वानिक करंट। गाल्वानिक करंट मतलब एक करंट जैसा देते हैं तो मसल को स्टिमुलेशन करने के लिए, उसके कारण हमारे रिकवरी चांसेस जल्दी हो जाता है और रिकवरी फुल टाइम्स होता है। बिकॉज आप स्टीरॉयड ले रहे हैं, एक कैल्शियम लेना पड़ेगा, एक गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन दवाई लेना पड़ता, और आई को अच्छे से वॉश करना चाहिए प्लेन वाटर में और उसको ड्राई रखना चाहिए। क्योंकि आँख क्लोज नहीं हो रहा है तो उसमें एक आई ड्रॉप भी डालना पड़ता, क्योंकि उसमें डस्ट गिरेगा तो हमें कर्नियल स्कारिंग हो सकता है, कर्नियल इंजुरी हो सकता है, जो हमारा सेंसेशन कम हो जाता है। और मुंह को बार बार साफ करना चाहिए, कुली करना चाहिए, क्योंकि हमारा फूड पार्टिकल्स जिस साइड में पैरालिसिस है उस साइड के अंदर रुक जाता है। यूजुअली ये रिकवरी होने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, बट अगर फिजियोथेरेपी करें तो उससे पहले भी हो सकता है। कभी कभार एक बार पैरालिसिस होने के बाद, बेल्स पाल्सी होने के बाद दोबारा भी हो सकता है, या कभी कभार दूसरे साइड में भी हो सकता है। और इसमें डरने का कोई बात नहीं है, ट्रीटमेंट सेम प्रकार का होता है और ये रिकवरी चांसेस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। उसमें स्कैनिंग का इतना नहीं रहता, इंपॉर्टेंस नहीं रहता। बट जो पेशेंट में अनकंट्रोल्ड शुगर रहते हैं उनमें एक बार स्कैन करके देखना पड़ता कि उनके ब्रेन में भी क्लॉट आया क्या। अगर होता है तो ट्रीटमेंट उसका दूसरी तरफ का रहना पड़ेगा, और इनके बेल्स पाल्सी के साथ स्ट्रोक का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता। तो बेल्स पाल्सी एक ट्रीटेबल कॉज है, उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए, फिजियोथेरेपी करना चाहिए, फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना चाहिए, और न्यूरोलॉजिस्ट का कंसल्ट एज पॉसिबल इमीडिएटली लेना चाहिए। इसमें कोई डेंजर का बात नहीं है, दवाई से, फिजियोथेरेपी से रिकवरी जल्दी हो सकता है। थैंक यू।